क्या ग़ज़वा हिंद का वक्त आ चुका है। हज़रत नेमतुल्लाह शाह की पेशगोइयाँ पूरी होने लगीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाजरीन, हदीस के अल्फाज हैं कि ग़ज़वा हिंद की आखिरी जंग से पहले शाम से एक आग नमूदार होगी। यकीनन उस आग का मतलब शाम से उठने वाली जंग होगी। जंग को आप आग से तशबीह दे सकते हैं, क्योंकि जंग में जो हथियार इस्तेमाल होते हैं वो आतशी होते हैं, गोला बारूद होता है। इसलिए हदीस के अल्फाज का मतलब यही है कि आखिरी जंग से पहले, ग़ज़वा हिंद से पहले जो जंग होगी वो शाम से होगी। दोस्तों, अगर हालिया दिनों की बात की जाए तो फ़लस्तीन और इसराइल का मामला आपके सामने है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ग़ज़वा हिंद का आगाज़ हो चुका है। ग़ज़वा हिंद एक ऐसा मौजू है जिसके हवाले से मुख्तलिफ अफ़कार पाए जाते हैं। बाज़ मुफ़क्किरीन के नज़दीक ये ग़ज़वा माजी में हो चुका है और बाज़ इसको क़यामत के नज़दीक बताते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ज़वा हिंद की पेशीन गोई के हवाले से सही रवायात क्या हैं और अहादीस की रोशनी में ग़ज़वा हिंद के असल हक़ाइक़ क्या हैं, ये कब वाक़या होगा, मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा हज़रत नेमतुल्लाह शाह की ग़ज़वा हिंद के मुतल्लिक़ पेशगोइयों के मुतल्लिक़ भी आपको बताएंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। नाजरीन, याद रहे कि पेशीन गोई का मकसद इंसानी रवैयों की इस्लाह होता है, इसलिए भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि पेश आमदा हालात का जायज़ा लेते हुए असल हक़ाइक़ का तयन किया जाए। पेशगोइयाँ अमूमन या तो ऐसे हालात या अलामतों पर मुश्तमिल होती हैं जो अमूमन पेश आते रहते हैं, या ऐसे हक़ाइक़ पर मुश्तमिल होती हैं जो सिर्फ़ एक ही दफ़ा मार्ज़ वजूद में आए हैं या आएंगे। इनकी फजीलत और मज़म्मत भी इस ख़ास मौके के एतबार से होती है। ग़ज़वा हिंद, जिसकी इतनी बड़ी फजीलत ज़ुबान रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान हुई है कि बाज़ जलीलुल क़द्र सहाबा इसमें शिरकत की ख्वाहिश करते रहे, वो एक लाज़मन मुतय्यन ग़ज़वा है। इसलिए अहादीस में वारिद अल्फाज हैं, इनको नज़रअंदाज करके अहद नबुव्वत से लेकर ता क़यामत बरे सग़ीर यानी हिंदुस्तान में पेश आने वाली मुसलमानों और काफिरों की तमाम लड़ाइयों को ग़ज़वा हिंद करार दे देना दुरुस्त नहीं। जैसा कि बाज़ मुफ़क्किरीन ने कहा है, बिलखुसूस बरे सग़ीर के अंदर मुसलमानों और काफिरों की बाहमी लड़ाइयाँ तो बिल्कुल ग़ज़वा हिंद नहीं है। ग़ज़वा हिंद के बारे में अहादीस का असलूब बिल्कुल वाज़ेह है कि ये एक लश्कर बैरून हिंद से बरे सग़ीर में मौजूद पाको हिंद पर हमलावर होगा। इसी बुनियाद पर क़यास किया गया है कि ये बरे सग़ीर हिंद पर मुसलमानों का वो पहला तारीख़ी हमला था जब सिंध भी पाकिस्तान की बजाय हिंदुस्तान का हिस्सा था। इसलिए बाज़ मुफ़क्किरीन के ख़याल में ये ग़ज़वा बनु उमय्या यानी वलीद बिन अब्दुल मालिक का, जिनका दारुल खिलाफा शाम यानी बैतुल मुक़द्दस था, के ज़माने में मोहम्मद बिन कासिम का वो हमला ही है जो हिंद के बासियों पर उस वक्त हुआ जब वो काफिर थे। ये हमला बरे सग़ीर में वसी तौर पर इस्लाम के फैलाव का बायस भी हुआ और इस हमला में काफिरों का राजा दाहिर तो मारा गया, लेकिन बहुत से मातहत हुक्काम मुसलमानों के कैदी भी बने। इस लिहाज से ये ग़ज़वा इमाम महदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल सानी के वक्त दज्जाल से लड़ी जाने वाली इस जंग से बहुत पेश कबल आने वाली लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई को ग़ज़वा हिंद नहीं कहा जा सकता। लिहाजा पेशगोइयों में बयान करदा लड़ाई हतमी तौर पर अभी मुसलमानों को पेश नहीं आई। नाजरीन, इसके अलावा मुहक्किकीन ने जमा करदा अहादीस से जो नताइज अख़ज़ किए हैं, उनका रुख बरे सग़ीर की अंदरूनी चपकिलिश की तरफ जा रहा है। यानी बरे सग़ीर के दोनों हिस्से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन मसला कश्मीर पर कोई जंग मुराद ली जाती है या पानी के मामले पर भी जंग हो सकती है। मसला कश्मीर और पानी की चपकलश में इस वक्त पाको हिंद की कशमकश में अहम अंसर होने के बावजूद इसे मुजव्ज़ा ग़ज़वा हिंद करार देना तहक्कुम दिखाई देता है। दोस्तों, मुहक्किकीन के इन अंदाज़ों से मालूम होता है कि अहद नबुव्वत के बाद ता क़यामत पेश आने वाली बरे सग़ीर की तमाम लड़ाइयों को
غزوات ہند کا تسلسل قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کا حاصل یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ غزوہ ہند کوئی متعین غزوہ نہیں بلکہ متعدد قوموں کے درمیان پیش آنے والے مختلف واقعات ہیں۔ ذرا سوچیں کہ اگر کوئی لڑائی برے صغیر پر کسی قوم کے پے در پے حملوں کا ایک تسلسل ہی ہوتی ہے تو پھر شاید ایک غزوہ قرار دینے کی کوئی گنجائش نکل سکتی تھی، لیکن واقعتاً ایسا بھی نہیں۔ ناظرین، اس طرح کے کئی اندازے آپ نے بھی یقیناً سنے ہوں گے، لیکن احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتی ہے اور احادیث کی روشنی میں غزوہ ہند کی مکمل حقیقت کیا ہے، آپ کو بتائیں گے، اور لوگوں کو غزوہ ہند کو لے کر جو سوالات اور خدشات ہیں سب کو دور کیا جائے گا۔ بس آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ ویڈیو کو سکپ کرنے کی کوشش نہیں کرنی اور ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ ناظرین، غزوہ ہند کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ چند اصطلاحات کی تفصیل کو ذہن نشین کر لیا جائے، کیونکہ غزوہ کے بارے میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ غزوہ ہند کو غزوہ ہند کیوں کہا جاتا ہے۔ عام طور پر غزوہ کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ غزوہ اس لڑائی کو کہا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ موجود رہے۔ البتہ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نبوی غزوات کی باللحاظ زمانہ وقوع کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم غزوات ثابتہ یا واقعہ ہے، یعنی وہ جنگیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وقوع پذیر ہو چکیں۔ سیرت نگاروں اور محدثین کی اصطلاح میں ان غزوات کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم غزوہ یعنی وہ معرکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی اور جنگ میں مجاہدین و صحابہ کی کمان اور قیادت کی۔ تعداد کے اعتبار سے یہ تقریباً 27 جنگیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی۔ دوسری قسم سریہ ہے۔ محدثین اور سیرت نگاروں کی اصطلاح میں وہ جہادی مہمات جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت نہیں فرمائی بلکہ کسی صحابی کو قیادت کے لیے متعین فرمایا، سریہ کہلاتی ہیں، اور کتب حدیث اور سیرت میں اور احادیث کتب میں ان کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ ناظرین، غزوہ کا مفہوم صرف وہی نہیں ہے جو عام لوگوں کے ذہن میں ہے، بلکہ اس کی اقسام بھی ہیں جو بیان کی گئی ہیں، اور معلوم ہوا کہ غزوہ صرف وہی نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی شامل ہوگی، بلکہ اس کے علاوہ بھی یہ اصطلاح استعمال ہو سکتی ہے۔ تو چلیے اب غزوہ ہند کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات آپ کو بتاتے ہیں۔ احادیث غزوہ ہند میں امام بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایات نقل کی ہیں، اس میں حضرت امام ابو اسحاق فزاری کا قول ذکر کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے یہ حدیث سنی تو ابن داؤد سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، کاش مجھے رومیوں کے ساتھ جنگ و جہاد میں گزری ساری عمر کے بدلے میں ہندوستان کے خلاف نبوی پیشگوئی کے مطابق جہادی مہم میں حصہ لینے کا موقع مل جاتا۔ دوستو، امام ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس تمنا کے پیش نظر ان کی عظمت کا اندازہ ان کے مناقب میں حضرت فضیل بن عیاض کے اس خواب سے لگایا جا سکتا ہے جو امام ذہبی نے سیر اعلام النبا میں نقل کیا ہے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ایک نشست خالی ہے، تو میں نے ایسے موقع کو نادر اور غنیمت سمجھتے ہوئے اس پر بیٹھنے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے منع فرمایا، یہ نشست خالی نہیں بلکہ ابو اسحاق فزاری کے لیے مخصوص ہے۔ دوستو، خود ہی غزوہ ہند کی فضیلت کا اندازہ لگا لیں کہ اس غزوہ کی فضیلت کتنی زیادہ ہے کہ اللہ والوں نے اس غزوہ میں شرکت کی تمنا کی ہے۔ دوستو، یاد رکھیں کہ غزوہ ہند و سندھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں میں ان غزوات موعودہ کی ذیل میں آتا ہے جن کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے مروی ہے۔ سب سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: میرے جگری دوست پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا کہ اس امت میں سندھ و ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی۔ اگر مجھے ایسی کسی مہم میں شرکت کا موقع ملے اور اس میں شریک ہو کر شہید ہو گیا تو ٹھیک، اگر غازی بن کر واپس لوٹ آیا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے علاوہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में दो गिरोह ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने आग से महफूज कर दिया है। एक गिरोह हिंदुस्तान पर चढ़ाई करेगा और दूसरा गिरोह वो जो ईसा इब्न मरियम के साथ हो। इस रिवायत के अलावा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक और हदीस यूँ मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का तज़किरा किया और इरशाद फरमाया, ज़रूर तुम्हारा एक लश्कर हिंदुस्तान से जंग करेगा, अल्लाह उन मुजाहिदीन को फ़तह अता फरमाएगा, हत्ता कि वो मुजाहिदीन उन हिंदुओं के बादशाहों हाकिमों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे और अल्लाह इस अजीम जहाद की बरकत से उन मुजाहिदों की मग़फ़िरत फरमा देगा। फिर जब वो मुसलमान वापस पलटेंगे तो ईसा इब्न मरियम को शाम में पाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अगर मैंने वो ग़ज़वा पाया तो अपना नया और पुराना सब माल बेच दूंगा और उनमें शिरकत करूंगा। जब अल्लाह ताला ने हमें फ़तह अता कर दी और हम वापस पलट आए तो मैं एक आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा जो मुल्क शाम में इस शान से आएगा कि वहाँ ईसा इब्न मरियम को पाएगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त मेरी शदीद ख्वाहिश होगी कि मैं उनके पास पहुंचकर उन्हें बताऊं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूं। रावी का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े और हंस कर फरमाया, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। नाजरीन, ये था कुछ तज़किरा अहादीस मुबारका की रोशनी में ग़ज़वा हिंद का। अब बात करते हैं हज़रत नेमतुल्लाह शाह की ग़ज़वा हिंद के मुतल्लिक़ पेशिन गोइयों का। नाजरीन, ये हकीकत है कि अल्लाह ताला बुज़ुर्ग बरतर के बरगुज़ीदा बंदे जो अपनी तमाम तर ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी और उसकी अताअत और ज़ुहद तक़वा के लिए वक्फ़ कर देते हैं, अल्लाह ताला उन्हें जब चाहें अपनी ख़ुसूसी अनायत से वली, अब्दाल, कुतब और गौस जैसे आला व अरफा रूहानी मरातब पर फाइज़ कर देते हैं, जहाँ इनसे खारिक आदत और कश्फ व करामात का ज़हूर होता है। हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के बाज़ उल्मा बनी इसराइल के पैगम्बरों की मिसल होंगे। सूफिया कराम के नज़दीक उल्मा से मुराद यही ग्रोह औलिया मुराद हैं। इन्हीं औलिया कराम में आज से करीबन 850 साल कबल एक मशहूर व मारूफ सूफ़ी बाकमाल हज़रत नेमतुल्लाह शाह वलीउल्लाह गुज़रे हैं, जिनके हज़ारों फ़ारसी अशआर पर मुश्तमिल दीवान के अलावा एक कसीदा बहुत मशहूर है, जिसमें इस बरगुज़ीदा वलीउल्लाह ने आज आने वाले हवादिस की पेशगोई फ़ारसी अशआर की सूरत में की, जो आज तक हर्फ बहर्फ सही साबित होती चली आ रही है। कसीदे के अशार जो मुख्तलिफ हवालों से 2000 के करीब बताए जाते हैं, लेकिन हमें काफ़ी कोशिश के बावजूद कमो बेश 300 अशार से ज़्यादा दस्तयाब ना हो सके। लिहाजा पेशगोई का ये अनमोल कसीदा हमसे मज़ीद तहकीक और जुस्तजू का मुतालबा करता है। अक़ल दंग रह जाती है जब हम हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली के कसीदे लिखने की तारीख से 100 ता 700 साल बाद आने वाले अजीम पाको हिंद में आने वाले बादशाहों के नाम तरतीब वार उनके कसीदे के अशार में पढ़ते हैं, जबकि वो हुक्मरान अभी पैदा भी नहीं हुए थे। वो सबसे पहले मशहूर मुग़ल बादशाह अमीर तैमूर का नाम उसकी पैदाइश से तकरीबन 200 साल कबल अपनी पेशिन गोई के एक इब्तदाई शेर में लिखते हैं। उसके बाद लोधी ख़ानदान के हुक्मरान सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी के नामों का जिक्र करते हैं। फिर इनके बाद आने वाले हिंदुस्तान में मुग़लिया ख़ानदान के हुक्मरानों बाबर, हमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के नाम उनके अशार में आते हैं और यूं ख़ानदान मुग़लिया के 300 साला दौरे हुकूमत की तरतीब वार पेशीन गोई करते हुए वो अंग्रेज़ों की हिंद में आमद तक ख़ानदान मुग़लिया के करीबन तमाम हुक्मरानों को उनकी मुद्दत हुक्मरानी बयान कर देते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली तमाम हिजाबात से पर्दा उठाते हुए इस कुर्राए अर्ज़ पर ता क़यामत नमूदार होने वाले कमो बेश तमाम बड़े वाक़यात और हवादिस को अपने कसीदे में बयान करते हैं, जो माजी की तारीख़ की रोशनी में बिल्कुल सही, वाज़े और आम फहम हैं, जबकि मुस्तक़बिल में ज़हूर पाने वाले तमाम वाक़यात के लिए इंतज़ार करना एक फ़ितरी अमर है। ख़वातीनो हज़रात, हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन होने वाली 1965 की जंग की पेशगोई करते हुए बताते हैं, 17 रोज़ की जंग के बाद अल्लाह ताला के फजलो करम से इस्लाम के गाजी खून रेजी करके और कुर्बानी देकर कामयाब हो जाएंगे। नेमतुल्लाह शाह वली ने 800 साल कबल
6 सितंबर 1965 की पाक भारत की 17 रोज़ जंग ना एक दिन कम ना एक दिन ज़्यादा की बात करके अपनी पेशिन गोई का लोहा मनवाया है। इसके साथ ही आप रहमतुल्लाह अलैह 1971 की जंग के बारे में भी पेशिन गोई करते हैं। मशरक़ी पाकिस्तान हीलाकारों के फरेब से तबाह होगा, जबकि मगरबी पाकिस्तान आने वाले संग दिलाना फेल पर गिरिया जारी करेंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह की इस पेशगोई के पेश नज़र अहले फ़हमो फरासत पाकिस्तान के हुक्मरानों और मगरबी पाकिस्तान के बाइख्तियार ब्यूरोक्रेसी के मोतसिबाना, जानिबदाराना और गैर मुनसिफाना पॉलिसियों को मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की बुनियाद करार देते हैं। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की उन पेशगोइयों का जिक्र करते हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के मुस्तक़बिल से है। इन पेशगोइयों के मुताबिक पाकिस्तान में क्या होने वाला है, अब ज़रा गौर से सुनिएगा। नाज़रीन, आप एक शेर में यूँ पेशिन गोई फरमाते हैं, मुहर्रम के महीने में मुसलमानों के पास हथियार आ जाएंगे। मुसलमान उस वक्त जारहाना कदम उठाएंगे। तुर्की, अरब, ईरान और मशरिक़ वस्ता वाले इमदाद के जज्बे से दीवानावार आएंगे। चित्राल, नांगा पर्वत, चीन के साथ गिलगित का इलाका मिलकर तिब्बत का इलाका मैदान जंग बनेगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि भारत पूरी तरह पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात, जिनका नेमतुल्लाह शाह वली ने जिक्र किया है, शदीद फितना और फसाद फैला रहा है। इन इलाकों में अलहदगी पन तहरीकों को हवा दी जा रही है और पाकिस्तान के शुमाली और कबायली इलाकों में तहरीक तालिबान की भी हमायत इसी भारतीय साजिश का नापाक हिस्सा है। आप मज़ीद फरमाते हैं, तुर्की, चीन और ईरान वाले बाहम यकता हो जाएंगे। ये सब तमाम हिंदुस्तान को गाजियाना तौर पर फतह करेंगे। ये चींटियों और मकड़ियों की तरह रातों रात गलबा हासिल करेंगे। मैं कसम खाता हूँ अल्लाह ताला की कि मुसलमान कौम फातेह होगी। ये वाज़े नहीं ये मुहर्रम का माह मुक़द्दस किस सन में आएगा, मगर हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली के मुताबिक इस मुहर्रमुल हराम के महीने में पाकिस्तान फ़ौजी लिहाज से इंतहाई मजबूत पोजीशन में होगा और दुश्मन के लिए शमशीर बरहना साबित होगा। इन अशार की पेशगोइयों में गालबन ग़ज़वा हिंद का जिक्र है, जिनके बारे में अहादीस मुबारका में भी वाज़ेह तौर पर बताया गया है। आप रहमतुल्लाह अलैह की पेशगोई के मुताबिक मुल्क हिंदी में एक फितना पैदा होगा तो गाजियान इस्लाम ईरानी जहाद लेकर उठ खड़े होंगे। कहते हैं कि हिंदुस्तान में एक बगावत पैदा हो जाएगी, एक फसाद बर्पा हो जाएगा और इस फसाद के नतीजे में मुसलमान गाजी ऐलान जंग करके हिंदुस्तान से बराह रास्त तसादुम कर देंगे। यूँ ग़ज़वा हिंद का बाकायदा आगाज़ होगा। मुहक्किकीन के नज़दीक हिंदुस्तान में बर्पा होने वाली साजिश हो सकता है सिखों की बगावत हो। यह मुमकिन है कि हिंदुस्तान में कोई बड़ी दहशतगर्दी या कार्रवाई का हादसा वाक़या हो जाए या इसके नतीजे में बहुत बड़ा फसाद बर्पा होगा। इस हादसा या साजिश के नतीजे में हिंद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर देगा और फिर पाकिस्तान से भी पाक फ़ौज और मुजाहिदीन ऐलान जहाद करते हुए मुकाबले पर आ जाएंगे। और बिल्कुल आज के हालात इसी पेशिन गोई की तरफ हमें लेकर जा रहे हैं। इस किस्म की पेशिन गोई सिम्पसन कार्टून में भी की गई, जिसका तज़किरा हम अपनी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। इसमें कोई शुबा नहीं कि भारत के साथ पाकिस्तान की अगली जंग इसी तरह किसी बहाने, साजिश या दहशतगर्दी की बुनियाद पर ही शुरू होगी और मौजूदा हालात को देखते हुए नेमतुल्लाह शाह वली की पेशिन गोई यकीनी नज़र आ रही है। नाज़रीन, औलिया कराम, सूफिया जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, उन पर कब और किस वक्त जलाल और जमाल की कैफियत तारी होती है, कब और कैसे वो हालात वजद में आते हैं और कब मकाशा और मुशाहिदा और अलहाम या अलका के ज़रिए उन पर गैब के पर्दे खुलते हैं और किस तरह अल्लाह तबारक व तआला उनको मुस्तक़बिल में झांकने का आला व अरफा रूहानी मर्तबा अता करते हैं। ऐसे बेशुमार सवालात और बहुत ज़्यादा कुरेदने से अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को मना फरमाया है। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली अपनी पेशिन गोई के क़सीदे में पैदाशुद यानी पैदा होगा की रदीफ़ में ख़ुसूसी तौर पर बरे सगीर पाक व हिंद में रूनुमा होने वाले गैर मामूली हालात व वाक़यात से पर्दा उठाया है, मगर उन्होंने वीराना, जाहिदाना और फातिहाना वगैरह काफ़िया के ज़रिए ज़्यादा वुसअत और वजाहत के साथ बरे सगीर पाक व हिंद और मुल्हिका इलाका जात में पेश आने वाले वाक़यात को ऐसे बेबकाना तौर पर बयान किया है कि इंसानी अक्ल दंग रह जाए।
नाजरीन, हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने कई सदियों कबल ही आज के हालात 100% सेहत के साथ बता दिए थे। अब आप गौर करें कि उन्होंने जगहों और कौमों का नाम लेते हुए भी वो नाम इस्तेमाल कर डाले हैं जो उनके ज़माने में मुस्तामिल नहीं थे, और बसा औक़ात तो दुरुस्त नाम लेने की खातिर वो हरूफ तहज्जी भी इस्तेमाल किए जो फ़ारसी में वजूद ही नहीं रखते थे और आज की उर्दू में लिखे जाते हैं। अब हम कतियत से ये साबित कर चुके हैं कि शाह साहिब की पेशगोइयाँ माजी में दुरुस्त साबित होती रही हैं। अब मुस्तकबिल की तरफ चलते हैं। ये अशार बज़ाहिर नरेंद्र मोदी की उरूज और इसके बाद हिंदुत्व के दाई इंतहा पसंद ग्रोहों के मुसलमानों पर ज़िंदगी तंग कर देने के बारे में दिखाई देते हैं। आप फरमाते हैं कि इसके बाद हिंदुस्तान के मुल्क में एक शोरिश ज़ाहिर होगी, मुशरिकाना ज़मीन पर फितना और फसाद बरपा होगा। इस खलफशार के वक्त बुत परस्त कौम कलमा गो मुसलमानों पर अपने हिंदुआना कहर व गज़ब के ज़रिए जाबिर होंगे। ये हालात हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसके बाद क्या होगा? उनकी ज़िल्लत के बाद अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से नुसरत और इमदाद पड़ोसी मुल्कों से ज़ाहिर होगी। मंगोल लश्कर शुमाल की जानिब से मदद के लिए आएगा। ईरान, फ़ारिस वाले और तुर्की वाले उस्मान भी मददगार साबित होंगे। यानी तुर्की के अजीम इस्लामी हुक्मरान सैयद रजब तैयब उर्दवान भी अपनी अफवाज पाकिस्तान की मदद के लिए भेज देंगे। ये किसी तुर्क सुल्तान की जानिब से हिंदुस्तान पर पहला हमला होगा। दूसरी तरफ वो असल हीरोज़ मंजर आम पर आएंगे जो मुसलमानों की फतह का बायस बनेगा। नाजरीन, याद रहे, हिंदुस्तान ज़मीन का वो हिस्सा है जहाँ अबुल बशर हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला कदम रखा। उन पर वही का आगाज़ भी यहीं हुआ। नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में अमानत था। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदाई ज़हूर इसी ज़रज़मीन पर हुआ। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हिंदुस्तान से रब्बानी खुशबू आती है। रवायात के मुताबिक हिंदुस्तान में इस्लाम का पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में पहुंच चुका था। आमदे इस्लाम से कबल भी अरब के अहले हिंद से ताल्लुकात थे, और सबसे बढ़कर ये बात अहम है कि जिस खित्ता ज़मीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस दौर में इस्लाम की सरबुलंदी, हरम की पासबानी और आलम इस्लाम की क़यादत के लिए मुंतखब किया, ये पाकिस्तान है जो उम्मत की आबरू हरम की निगहबानी का अमीन है, क्योंकि ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसकी तख्लीक अल्लाह की वहदानियत की बुनियाद पर इस्तवार नज़रिया पाकिस्तान के तहत की गई। मगर बदकिस्मती से आज ये कौम अपनी गलतियों के बाइस अपनी मंजिल गुम कर चुकी है। इसका नतीजा ये निकला कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की कोई मजबूत साख नहीं, और अब भी अगर तौबा का रास्ता ना अपनाया तो अल्लाह ताला इस कौम के साथ वैसा ही मामला करेगा जैसा कि खिलाफत अब्बासिया के साथ तातारियों के ज़रिए किया था। दोस्तों, यहाँ ये बात याद रखनी चाहिए कि इससे अल्लाह का दीन ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि उस वक्त के मुसलमानों की जगह नए मुसलमानों ने ले ली थी जो उन्हीं तातारियों में से मुसलमान हुए थे। अल्लाह ताला को अपने दीन के लिए किसी कौम की हाजत नहीं है, मगर मुसलमानों को हमेशा इस्लाम की हाजत रही है और रहेगी। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि इस्लाम से दूरी इख्तियार ना करें, बल्कि इस्लाम को मजबूती से थाम लें। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने में ही मुसलमानों के लिए खैर है, और इसी में मुसलमानों की दुनिया और आखिरत की इज्जत और वक़ार है। लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान गैर मुस्लिम के पीछे, गैर मुस्लिम के बिछाए हुए जालों में ख़ुद को फंसा चुका है और मज़ीद उनकी चालों में फंसता जा रहा है। खुदारा भी वक्त है कि हम लौट आएँ और एक हो जाएँ। दोस्तों, याद रखें, पाकिस्तान का मार्ज़ वजूद में आना महज कोई इत्तफ़ाक़ नहीं, बल्कि इसके वजूद में आने की वजह हुक्म इलाही और मुस्तक़बिल करीब में मुस्लिम उम्मा की सालमियत व बक़ा है। पाकिस्तान जिस दौर फितन में मौजूद आया, वो दौर मुसलमानों की पस्ती और ज़वाल का दौर था। कुफ़ार और मुशरिकीन इकट्ठे होकर उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर लिहाज से कमज़ोर कर चुके थे। मौत का खौफ और दुनिया से मोहब्बत उन्हें ज़हनी तौर पर मफलूज कर चुकी थी। कुफ़ार दीन इस्लाम को ख़त्म करने के पै दर पै थे, लेकिन ये सच है कि हक़ व बातिल की जंग में बहरहाल जीत हक़ की ही हो जाती है। यही वजह है कि इसके बावजूद कि जब मुस्लिम उम्मा इंतहाई कमज़ोर हो चुकी थी, तब किसे इल्म था कि इस दौर फितन में इसी उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से हिंद के इलाके में अल्लाह एक कौम मुंतखब करेगा जो जहाद में साबित कदम होगी, काफिरों के लिए इंतहाई सख्त और राह मुस्तकीम पर चलने वाले मुसलमानों के लिए मशअले राह होगी। दोस्तों, इन रवायात का बार बार तज़किरा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन रवायात में ग़ज़वा हिंद की अहमियत बयान हुई है
اور دیکھا جائے تو ملک پاکستان ہی ہند کا وہ علاقہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے ایٹمی طاقت سے بھی نوازا ہے، اور پوری امت کی نظریں مشکل وقت میں پاکستان پر جمی ہوئی رہتی ہیں، لہٰذا غزوہ ہند کے تذکرے میں پاکستان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔